अमल गाफल ना फुल जायो रे कदे न तोखो खायो रे कदे न तोखो खायो। गरीब अवाम न बचायो रे अलपुर मोर लायो रे अलपुर मोर लायो। जनाब अहमद साहब, 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 जोरदार ताली से जनाब अहमद साहब, जनाब अहमद साहब, जनाब अहमद साहब। जनाब अहमद साहब, जनाब अहमद साहब, जनाब अहमद साहब, जनाब अहमद साहब, जनाब जनाब राका साहब और ब्लॉक प्रेसिडेंट हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को बनाएंगे। चार बोलेंगे बाकी दो मिनिस्ट्री बनाना ये दो और उन सबके दिलों की धड़कन जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, मेरे कायद और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला सरकार में ऑनरेबल मिनिस्टर जावेद राणा साहब, ऑनरेबल मिनिस्टर श्री शर्मा साहब, ऑनरेबल एडवाइजर जनाब नासिर असलम वानी साहब, साबका मंत्री जनाब अजय श्रोत्रा साहब, ऑनरेबल एमएलए खुर्शीद साहब, अर्जुन साहब, वीरी साहब, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जनाब रतनलाल गुप्ता साहब, मंच पर जितने भी बैठे नेतागण और आज की महफिल की सदर मैडम शमीम अख्तर जी, मेरे बुजुर्गों नौजवान दोस्तों, क्या चाहते हो कि शमीम मैडम जीते? बोलो, ऊंचे बोलो, ना गूंगे हैं ना बारे हैं ना डोरे हैं, गज के बोलो। चाहते हो जितागे कि नहीं जितागे? पक्का? लीडर के सामने तो वादा है, उमर साहब तुम वादा करो, जिताओगे, मेहनत करोगे, रात रात चलोगे। माइक भी पता नहीं बीजेपी वाले खराब कर गए कितने क्या चल रहा है यार वो गांधी। मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, अगर चाहते हो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस नगरोटे की सीट जीते तो आज फिर 6 तारीख हो गई है। 11 तारीख तोरे वोट पैने थोड़े को बाकी है सिर्फ 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख। 11 तारीख सवेरे तुसी पोलिंग स्टेशन पर होना है। दोस्तों बटन कुत्ते दबाना है ना, कोई आवाज नहीं लग रही। बटन कुत्ते दबाना है। आलदा बटन किहड़े नंबर पर है? किन्ने नंबर पर है? ऊपरों पहला भी छोड़ना, दूआ भी छोड़ना, ते त्रिया क्या करना? चंगा जोर न दीवाना ताकि बटन ही कस जाए। और बटन नहीं कसेगी बल्कि नगरोटा विच बीजेपी कसेगी और बाकी जो कैंडिडेट फसे वो कसंगे।
मेरे बुजुर्गों, मेरे वीरों, आज तुसी कोई सरकार बनाने नहीं जा रहे। सरकार तुम्हारे सामने बनी दी है। मेरे कायद, मेरा लीडर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब आज इस जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री तुम्हारे सामने सुरेंद्र चौधरी उमर साहब की क्यादत में उस काबीना में शामिल हो। जावेद राणा साहब तुम्हारे सामने मिनिस्टर, श्री शर्मा साहब तुम्हारे सामने मिनिस्टर, जावेद डार साहब तुम्हारे सारे के सामने मिनिस्टर, मैडम स्कीना इटू तुम्हारे सामने जम्मू कश्मीर की मिनिस्टर है। तो दसो हम तुसी तो मिनिस्ट्रियां बनानी के तुसी अपना इस सरकार में हिस्सेदारी पानी है। क्या करना है? बोलो क्या करना है? तो हिस्सेदारी किसने पेगी? वोट पाके मैडम शमीन में जिता के तारी हिस्सेदारी पेगी। मेरे वीरों, अगर इलेक्शन जीतना है तो ये कर चले जाओ, ग्रह चले जाओ, इन्हें दूर दराज के इलाके में बेशक आज लगातार तीसरी बार मेंबर पार्लियामेंट नगरोटा का जीता आया है। क्या सच्चाई है कि नहीं सच्चाई? और मेंबर पार्लियामेंट कड़ी पार्टी है? बीजेपी का। और क्या है कि उस कॉन्स्टिट्यूंसी, उस नगरोटा का जरा मेंबर पार्लियामेंट बीजेपी का है तो उसको बाद भी तोड़िया सड़कां ना बनिया होन, तोरा पानी की मुसीबत है, तुसाई बिजली की मुसीबत है, राशन कार्ड की भी मुसीबत है, तुसाई रोजगार की भी मुसीबत है। तो भी दसो फिर हो जाए एमपी को क्या लेना? क्या लेना कुछ? तेरे चाह मठा होया या नहीं होया? होया नहीं होया? जोर से बोलो, होया कि नहीं होया? और याद रखो नगरोटा में जिथे जिथे भी घूमिया थोड़िया सड़कां, थोड़े पुल, थोड़े पानी, बिजली, जो कुछ भी काम होए, या हॉस्पिटल बने, स्कूल बने, हाई सेकेंडरी बने, एक उसके दौर च बने, किधे दौर च बने? तो शर्मा क्यों रहे हो, चाक क्यों रहे हो? नवे नवे विभाग के आए हो के जोरो बोलो गज के किने बनाए? उमर अब्दुल्ला साहब ने बनाए, उन्हें बनाए। और उमर साहब ने जो कुछ पढ़ा, आई ठीक है देवेंद्र सिंह राणा साहब इस दुनिया में नहीं है, मेरा रब उन्हें स्वर्गाई वास है, लेकिन जब तक देवेंद्र सिंह राणा नेशनल काउंसिल थे क्या सड़का, पुल, ब्रिज, पानी, सड़का सारे काम होए कि नहीं होए? और जदों बीजेपी च होए क्या कोई काम होया? काम गिना दिया मैनू, जोर से हथ लाओ, होया कोई काम? तो फिर आज बीजेपी ने किस तरह की वोट पाने? जे काम सारे नेशनल काउंसिल ने किते, चाहे सड़का, स्कूल, हॉस्पिटल, पानी, बिजली, सब कुछ मेरे कैद उमर अब्दुल्ला साहब ने किते, फिर वोट कुछ पाना है? बदल कुछ दबाना है? ये फैसला है ना पक्का? अगर फैसला है तो ये जो दिन बचे मेहनत करोगे, उन्हें बड़ा कुछ बन रहा है, उन्हें पैसे भी बन रहे हैं, शराबा भी बन रही हैं। उमर साहब शुक्र है कश्मीर में शराब नहीं चलता, यहां बड़ी मुसीबत है इसकी। इतनी मुसीबत है तो सोरे देंगे ज्यादा पूरे पूरे साल देंगे भी 11-12 दिन वास्ते देंगे, जिले 15वां दिन आए फिर घर जाके लड़ाई लगती है, आज देगा कोई भी 11 तरीक का सवेरे मिलनी है, 11 तरीक शामी कुछ नहीं पूछना, तो ना लोग ही समझा दो वोट बड़ा कीमती है। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का जितने वोट, ये बाबा साहब ने जिले वोट बनाया सी, वो घर गए
बड़े खुश होके गए। तो उन्होंने बीवी रमाबाई अंबेडकर ने पूछा कि बाबा साहब बड़े खुश होके गल है। तो बाबा साहब ने क्या, मैं हिंदुस्तान के गरीब नो अज हिंदुस्तान का मालिक बना के आया, अज राजे नु मैं रंग बना के आया, अज राजे नु मैं कुर्सी तो उतार के आया। क्या सच्चाई है या नहीं है? तुम्हारे वतन और राजे भी ठहरना या नहीं ठहरे? बड़े तो बड़ा अमीर भी होएगा, ठहरेगा या नहीं ठहरेगा? ये वोट कुदा है? गरीब का है। और आज फैसला मुड़ तोड़े हाथों में है। उन फैसला तुम देना है। 11 तारीख सवेरे जल्दी उठ के, कोई बच्चा भी कार नहीं होना चाहिए जिन्हें वोट है, जिनकी उम्र 18 साल हो गई है, वोट बनेगा है, कोई वोट जाया नहीं करो। सब तो पहले 11 तरीक लाइन च लग जाओ। ये बात ही लाना कि तुम्हें बीजेपी लगनी ना दो अपने बंदे खिलाफ थे। इस वास्ते पहले सवेरे सवेरे जाके उत्थे खड़े हो जाओ, अपनी मशीनों की भी हिफाजत करो, अपने वोटों की भी हिफाजत करो, ताई जाके शमीम मैडम थोड़ी जीतेगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस तो जीतेगी। गल्ला नाल नहीं कुछ करना। इस वास्ते मैं आखिर में तुम्हें ये रिक्वेस्ट करांगा कि अगर चाहते हो मैडम शमीम जीते, और जो लोग बोलते सन कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की कैंडिडेट जी है ये सिर्फ बीजेपी के कैंडिडेट में जिताने वास्ते खड़ी हुई है। आज मेरा लीडर और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट में आज में बैठेगा। 200 जीतने वास्ते खड़े हैं या किसी ने जिताने वास्ते खड़े हैं? जितने वास्ते खड़े हैं ना, तो जोर ना एक नारा मारो, नेशनल कॉन्फ्रेंस। ए आवाज से नगरोटे नहीं पत्ती है, चुकड़ा नगर भेजनी है, पता ना चुकड़ा नगर क्या है उन्होंने। नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, मैडम शमीम अख्तर, हमारा बदल कुत्ते दबाना, बदल कुत्ते दबाना। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। पहले अमन साहब और मेरे साथी हमारे सीनियर लीडर जम्मू के सूबाई सदर जनाब रतनलाल गुप्ता जी, हमारे साथी एमएलए बिजबिहाड़ा डॉक्टर बशीर मीरी साहब, हमारे दोनों साथी जो आपके साथ यहाँ शाना बशाना काम कर रहे हैं, खुर्शीद साहब और राजू जी, रामपाल जी, अब्दुल गनी मलिक साहब, स्टेज पे बाकी जितने भी साथी हैं, बाबू जी को देखा मैंने, बाकी हमारे जितने जो महिला विंग के यहाँ हमारे अहदेदार हैं, यूथ के अहदेदार हैं, यहाँ आए हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम कार्यकर्ता हजरात, आप सब बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवानों को सबको मेरी तरफ से आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आप सबका सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया है, धन्यवाद है कि आप जिस तरह यहाँ आए, हमारा जो है इस्तकबाल किया, अपने लीडर का इस्तकबाल किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस की शान बढ़ाई, इसके लिए आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बहुत बहुत मुबारक है। आज हम सब आपके सामने खड़े हैं, मकसद एक ही है, ये आप लोग भी जानते हैं कि मकसद ये है कि ये जो चुनाव आया है, एक बाई इलेक्शन आया है, इसमें हम आपके सामने अपने कैंडिडेट को लेके आए हैं, इनके लिए वोट मांगने के लिए आए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के थल वाले झंडे के लिए वोट मांगने के लिए आए हैं। जब आप वोट देने का फैसला करते हैं तो आप लाजमी तौर पे देखते हैं कि मैदान में कौन कौन है, कौन आपका हमदर्द बन सकता है, कौन आपकी खिदमत कर सकता है और कौन सिर्फ झूठे वादे कर सकता है। आज जब आप नजर डालते हैं तो आपके सामने दो तंजीमें हैं, एक आपकी अपनी तंजीम जो हल वाली निशान की तंजीम है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तंजीम है, दूसरी तरफ आप जानते हैं जो बीजेपी आपके मद्दे मुकाबल है और आपके सीधा मुकाबला इस वक्त उनके साथ है। आप लोगों को दोनों चीजों को देखना पड़ेगा कि आपके साथ आज तक कौन चले हैं, किसने काम किया है, किसने आपकी खिदमत की है, किसने वफादारी की है, तो ये फैसला आपको करना है। जब आप बीजेपी की बात करते हैं तो मेरे साथी अभी सुरेंद्र जी यहाँ से बोल के गए और बाकी साथियों ने बोला, जब जब यहाँ इलेक्शन का हुआ 96 के बाद
हमने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा यहाँ से जीत के आई है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा आपके काम किए हैं। बीजेपी ने सिर्फ खोखले वादे किए हैं, न ग्राउंड पे कुछ दिखा, न आपके सरकार के लेवल पे कुछ दिखा, ना आपके साथ कभी वो चले। अभी आपने देखा होगा जम्मू के सारे बाजार उमर अब्दुल्ला के साहब के इस्तेकबाल के लिए खड़े थे। वजह यह थी कि उनका एक गलत फैसला था, उन्होंने यहाँ दरबार मुंह भी खत्म किया था। उसकी वजह से यहाँ के लोगों की आर्थिक सुविधा बहुत खराब हो गई थी, उनकी इक्तिसादियात खराब हो गई थी, उनका रोजगार बैठ गया था। लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब ने जो अपने इलेक्शन से पहले वादा किया था कि मैं दोबारा दरबार मुंह को रेस्टोर करूंगा, तो आपने देखा जब उन्होंने रेस्टोर वो वादा भी पूरा किया, वो रेस्टोर भी किया, किस तरह लोग आए। ये होता है लीडरशिप का फैसला और अवाम दोस्ती का वो अमल। वही अमल हमारे उमर साहब, कायदेसानी डॉक्टर साहब दिखा रहे हैं। यहाँ लोगों के साथ जो ताल्लुक रहा है, पहले शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने जाती तौर पे आपके साथ जो एक ताल्लुक बनाया था, वो आपके दुख दर्द को समझते थे। उसी सिलसिले को आगे चलाते हुए कायदेसानी ने आपके साथ वही वादा निभाया, वही दोस्ती निभाई, वही रिश्ता निभाया, वही आपकी खिदमत का जज्बा रखा। और आज उमर साहब भी वही आपके साथ दोस्ती, खिदमत का और आपके साथ भाईचारा बनाने का रिश्ता बनाते हैं। हम एक दूसरे को आपस में बटाते नहीं हैं, हम जात के नाम पे लोगों को बटाते नहीं हैं, हम मजहब के नाम पे लोगों को नहीं बटाते, हम एक खिते को दूसरे के साथ नहीं लड़ाना चाहते। हम सब मिलके एक रह के जम्मू कश्मीर को पूरे मुल्क में एक बेहतरीन रियासत बनाना चाहते हैं। आज इसी मामले पे आपको फैसला करना होगा। आज का फैसला आपका काफी दूर तक चलेगा। मुझे याद है जब पिछली सरकार भी उमर साहब की थी, छोटे से छोटा काम या बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट जो भी नगोटा में करना था वो उमर साहब की वजह से हुआ। हालांकि उस वक्त हमारे साथी थे नमद राना साहब, कोई कमी नहीं रखी, हम दोनों साथ साथ चलते थे, कोई कमी नहीं रखी उमर साहब ने। जो चीज यहाँ से डिमांड हुई वो उमर साहब ने उसे पूरा की। उसी लिहाज को आपने देखना है। उसके बाद आपके साथ क्या हुआ, आपके काम हुए नहीं हुए, ये फैसला आपको करना है। और आज भी अगर आप देख रहे हैं कि सारी सरकार यहाँ बैठी हुई है, सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी टॉप लीडरशिप यहाँ बैठी हुई है, वजीर आला खुद यहाँ बैठे हैं, तो इसी वजह की जमानत देने आए हैं कि जितना काम आज तक यहाँ हुआ है उससे ज्यादा काम ये सरकार आपको करके देगी। चाहे आपके डेवलपमेंट के काम हो, चाहे आपके बच्चों के रोजगार का मसला हो, चाहे यहाँ आपके जमीनों का मसला हो। यहाँ मुझे पता है कितने मसले हैं, सब हम सुनते हैं। पिछले दिनों भी हम बैठे हुए थे, ये साथी जो फ्रंट रो में बैठे हैं इनके साथ बातचीत की। यहाँ के बहुत मामलात हैं और आप यकीन रखिएगा एक एक करके वो सब मसले आपके हम हल करके देंगे। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आपके सामने एक बेहतरीन कैंडिडेट दिया है, आपने इनको आजमाया है। जब ये पहले भी आपकी नुमाइंदा बनी, उस वक्त एक छोटे इलेक्शन में इन्होंने इलेक्शन जीता, लेकिन आपके साथ शाना बशाना लड़ी। और आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब इनको चुना तो ये समझ लीजिए कि हमारी माताएं बहनों को वो एक रिप्रेजेंटेशन देने का, एक आवाज देने का एक उन्होंने फैसला किया है और वो आवाज आपकी बनेगी है मैडम शमीम। आप इनका साथ दीजिए, यहाँ की माताएं बहनें इनका साथ दें, यहाँ के बुजुर्ग दोस्त नौजवान सब इनका साथ दें। मुझे पूरा यकीन है, ये सच बात उन्होंने खुद भी कही, ये बोलती कम है लेकिन काम ज्यादा करती है। ये बोलती कम है लेकिन आपकी खिदमत ज्यादा करती है। इनकी इस खिदमत का सिला आप 11 तारीख को दीजिएगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाब कीजिएगा, अपने हल वाले निशान को कामयाब कीजिएगा। जितने लोग हम यहाँ स्टेज पे बैठे हैं हम सब आपकी खिदमत के लिए खड़े रहेंगे। अल्लाह आपको कामयाब रखे, आपके घरों को आबाद रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। आदर सत्कार योग आदरणीय मुख्यमंत्री साहब, उनके हमरा जनाब सदोत्रा साहब, रतन लाल गुप्ता जी, सुगामी साहब, साढ़े MLA साहब राजू जी बैठे दिन, MLA साढ़े गुलाबगढ़ बैठे दिन, वीरी साहब आए दिन, तंजीम के सीनियर लीडर बैठे दिन, रामपाल जी बैठे दिन, एक्स मिनिस्टर साहब बैठे दिन, पूरी तंजीम जिन्नी बैठी थी, तुंदा सारे का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत इस्तकबाल करने। तो अज की महफिल की जी शान जुंदी लिया सारे इतना आए दे मैडम शमीमा जी, सारे को पहले मैं रिस्पैक्टिव चीफ मिनिस्टर साहब का धन्यवाद करो। जो जम्मू की एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है पिछले 5-6 साल दे
साढ़े जम्मू के बाजार जोड़े बेरौनक हुई है, लोग रोजगार को महरूम रखा, जो दरबार मूव वाला फैसला इन्हें लिया, वो लिए जोरदार तालियां बनदियां। अज जम्मू एक उम्मीद करने चीफ मिनिस्टर साहब की दिखा था और उन्हें कोई कसर नहीं छोड़ी। 1 साल का अरसा होया बने दे और ये ऐसा 1 साल है जो चैलेंजेस बड़े ज्यादा है। एक तो कुदरत की मार हुई, बेमौसमे जेडे बारिशां हुई, लगता है पिछले 130 साल का इन्ना नुकसान नहीं आया, उसके बावजूद आज उमर साहब, हेलो, आज हम अपनी बहन शमीमा जी के लिए यहाँ वोट मांगने आए हैं। मैं पहले भी 2-4 बार आपको बता चुका हूँ कि ये मेरी बहन मेरे इलाके, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से मेरी बहन है और मेरी बहन आपकी बहू है। तो मैं ये उम्मीद रखूंगा कि आप इनको यहाँ से अच्छी अक्सरियत से कामयाब करेंगे। आपने हमेशा इस हल वाले झंडे को उठा के रखा। ये नगरोटा की आपने जितना 96 से आज तक 2014 में जो आपने चूक की है, चलो जो अल्लाह को मंजूर होता है वो हो गया। अब इस बार उमर साहब ने जो आप पे जिम्मेदारियां और मेरी बहन शमीमा जी को यहाँ से जो उतारा है, हमने उम्मीद रखूंगा कि 11 तारीख को आप शमीमा मैडम जी को नंबर 3 पे इनको वोट दे के इनको कामयाब करेंगे। आपने हुकूमत बनी हुई है, आपने हुकूमत नहीं बनानी, आपने अपनी हिस्सेदारी इसमें डालनी है। एक दुकान चल रही है और एक नई खोलनी है। जो चली हुई दुकान है उस पर इंशाल्लाह जो ग्राहक है जाता है। इसीलिए आज का जो वोटर है ये हर एक चीज को जानता है। हमें पता है, आपको पता है कि किस किस्म के हथकंडे ये लोग अपनाते हैं और हमें गुमराह करते हैं, मगर ऐसी बात नहीं है। ये अवाम सब कुछ जानती है। इंशाअल्लाह रहमान मैं यही उम्मीद रखूंगा आपसे कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को झंडा उसी तरह उठा के रखेंगे जैसे कि आपने आज से पहले यहाँ उठा के रखा। और मैं वसूख से आपको कहूंगा, अगर मेरी बहन को यहाँ से आप कामयाब करेंगे, उमर साहब उसको जरूर कैबिनेट में जगह देंगे। जिस तरह आज तक यहाँ पे ये रवायत रही है नगरोटा की, और नगरोटा हमारा जम्मू का एक मिसाल है कि जहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए यहाँ से बनते रहे और वो मंत्री बनते रहे। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मैं ज्यादा आपके बीच में नहीं रहूंगा क्योंकि यहाँ बड़े सीनियर साथी हैं, हमारे कैबिनेट के मंत्री हैं, उन्होंने आपसे बात करनी है, उन्होंने अपनी बात यहाँ पे रखनी है। मैं यही उम्मीद रखता हूँ नगरोटा की आवाम से कि इंशाअल्लाह रहमान आप 11 तारीख को हल के बटन पे मोहर लगा के हम मेरी बहन शमीम जी को कामयाब करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। छोटो मोटो कम करायो रे, अलनो बटन दबायो रे, झूठा लोकां नेरे न जायो रे, अलपुर मोर लायो रे, मैडम शमीम न जितायो रे, मैडम शमीम न जितायो। कमल गा फुल ना फुल जायो रे, कदे न तोखो खायो रे, अलपुर मोर लायो रे। बस एक मिनट। बेरोजगारी ने दुनिया मारी रे, करियो इसगे कोई कारी रे, आनी में दूजी बारी रे, अलगो बटन दबायो रे, मैडम शमीम न जितायो रे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।